नमस्कार। आप सभी को आज मैं हमारे राष्ट्र कवि स्वर्गीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रश्मि रथी, जिसमें उन्होंने कर्ण के चरित्र का वर्णन किया है। उसका एक अंश सुनाने का प्रयत्न करूंगा। ये है तृतीय सर्ग। इसमें पांडव लोग अज्ञातवास से लौट चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका संदेश लेके दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन उन्हें बांधने का प्रयत्न करता है और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण उसको चेतावनी देते हैं। ये सब वर्णन तृतीय सर्ग में के इस अंश में। तो आरंभ करते हैं। मैंने इसे कंठस्थ करने का प्रयास किया है, तो सुनाता हूं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, पड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पैर उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के अंदर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वो नहीं पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, आंधियां लोरी सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो केवल दे दो 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर असीना उठाएंगे, पर दुर्योधन वह भी दे न सका। आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकन मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंधु को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सिंधु सर मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर उड़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सर्जन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई ये भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मर। बांधने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणसे नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वाया श्रीकाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूज साई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खरे परमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। आगे सुनिए। अब उनको चेतावनी दे दी है भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को। अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब दुर्योधन तो उनकी चेतावनी, दुर्योधन ने तो उन्हें बांधने का प्रयत्न किया था और उनकी बात नहीं मानी दुर्योधन ने, तो वो अब कर्ण के पास जाते हैं। तो अब आगे सुनिए कर्ण से उनका क्या संवाद होता है और कर्ण क्या उसका प्रति उत्तर देता है, ये सब सुनाने का मैं प्रयत्न करूंगा। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर जले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला, परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय शेष न कोई अब उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। उसको तो चाहिए रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। हे वीर तुम ही कहो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूड की मारी है। चिंता है क्या कुछ और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने,
हां, एक बात यदि तू माने, शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू मात्र एक उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वो रण से क्यों मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का ही तू तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। सिर पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, मिलकर पैर पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चंवर डुलाएगा। पहरे पे पार्थ परवर होंगे, नकुल सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा, क्या सुभग दृश्य होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे जानेंगे, असली रूप में पहचानेंगे। खोई मुनि मणि जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरु राज्य स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब लोग गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। यस मुकुट मान सिंहासन ले, कुरु राज्य समर्पित करता हूं, साम्राज्य समर्पित करता हूं। यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके।